का दिन कितना अच्छा दिन है। 15 अगस्त है। हम इस देश का स्वतंत्रता का दिवस को हम मना रहे हैं। ये अच्छी बात है। और आज से 74 साल पहले 74 इयर्स बैक हमको स्वतंत्रता मिला है, जो हम पर अन्य देश के लोग राज कर रहे थे, उसमें से हमने छुटकारा पाया और हम स्वतंत्र हो गए। आज हम हमारे ऊपर राज्य करते हैं, हम हमारे ऊपर ही राज्य करते हैं, हमारे ऊपर और कोई राज्य नहीं कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर स्वतंत्रता की बात में हमारे देश में बहुत कुछ प्रगति हुई है, मगर इस स्वतंत्रता को हम किस रीति से प्रयोग कर रहे हैं, ये एक थोड़ा सा सवाल की बात आता है। कई बार इस स्वतंत्रता को हम गलत प्रयोग भी करते हैं, उसका परिणाम जो है गलत होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। तो आज कुछ बातों को लेके हम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। प्रभु परमेश्वर ने जब आपको हमको बनाया है, हमको आजाद दिया है, यानी स्वतंत्रता दिया है, सारा अधिकार भी दिया है, उसके साथ स्वतंत्रता भी दिया है। तो वो स्वतंत्रता के कारण से हम कैसे जीवन जीते हैं, इस बारे में हमें विचार करने की जरूरत है। हालेलुया। तो थोड़ा सा इन बातों को समझना पड़ेगा और इन बातों का अंदर आपको और हमको ध्यान देना पड़ेगा। आप यदि मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति का किताब पहले अध्याय, उत्पत्ति पहले अध्याय, उसके 26 पद। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। अधिकार रखे। आपको और हमको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। और उसके बाद 28 पद पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियां और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अधिकार रखो। परमेश्वर ने अधिकार दिया है। यह अधिकार जो है इस देश के सभी के लिए भी दिया है, और वो अधिकार का दुष्प्रयोग करने के कारण से, उस अधिकार के ऊपर घमंड करने के कारण से, उस अधिकार को सही रीति से इस्तेमाल नहीं करने के कारण से ही अन्य देश के लोग हमारे ऊपर अधिकार जमाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और 29 पद भी पढ़ेंगे आप। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले बात यह है, देखिए, मैं शाकाहारी मांसाहारी का बात नहीं कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे को गलत ना समझे, वो बहुत सारी बातें हैं। परमेश्वर ने आपको और हमको अधिकार दिया है, किस चीज के लिए? खाने पीने के लिए। कैसे, क्या खाए? वेजिटेशन, यानी वनस्पति, वनस्पति को हम खाए। मगर
आज हम क्या कर रहे हैं? मैं जब वाड़ी में आया था तब यहां पर कोई दुकान नहीं था, बस्ती तो था। और अभी 10 साल पहले तक जो है यहां पर चिकन मटन का दुकान नहीं था, बहुत कम था। मछली का कभी कभी मिलता था, हफ्ते में एक बार मिलता था। आज सबके सब मांसाहारी हो गए करीब करीब। और वो भी कैसा, जो सप्ताह में हम महीने में एक बार खाने वाले भी बहुत बार खाने लग गए। कोई बात ठीक है कि परमेश्वर ने जो आजादी को दिया है उस आजादी को कैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारा सहायक करके स्त्री को दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे दिया स्त्री को? सहायक करके दिया, आपके मददगार करके दिया। आज ये दुनिया में स्त्री को गुलाम करके इस्तेमाल कर, अपने इच्छा से इस्तेमाल कर रहे हैं। यह अधिकार का दुष्प्रयोग है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका परिणाम बहुत अलग अलग प्रकार की निकल के आ रहा है। तो परमेश्वर का स्वतंत्रता को हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अभी आगे वचन से हम देखेंगे। मेरे साथ निकालिए पहले कोरिन्थियों की किताब 6वां अध्याय। पहले कोरिन्थियों की किताब 6वां अध्याय निकालेंगे और उसका 12 पद पढ़ेंगे। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है। हाँ, सब वस्तुएं, सभी बातें, आप ये डाल दिए, सभी बातें मेरे लिए उचित तो है, उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं, सभी बातें लाभ की नहीं है। ये बात को आपको समझना है। और आगे, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, सब वस्तु मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। हाँ, मैं किसी बात के अधीन नहीं होगा। आपको गुलाम नहीं बनना। सब अच्छा है, सब अच्छा है, मगर उसके अधीन यानी गुलाम नहीं बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे साथ निकालिए 10 अध्याय, पहले कोरिन्थियों 10 अध्याय, उसका 23 पद पढ़ेंगे। वहां पर भी इसी बात को रिपीट किया है। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, हाँ, परंतु सब लाभ की नहीं। सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। उन्नति नहीं, सभी वस्तुओं उन्नति नहीं है। और इंग्लिश में पढ़ेंगे तो परमेश्वर की महिमा के योग्य नहीं है। हालेलुया। हम जो कुछ भी करना है परमेश्वर की महिमा को जोड़ने वाला होना चाहिए। उन्नति, हमारा आत्मिक उन्नति के लिए नहीं। मैं आपको हिंदी भाषा में से बता रहा हूं, हमारा आत्मिक उन्नति के लिए नहीं है। हम जो कुछ भी कार्य करते हैं वो किस प्रकार की हमारा आत्मिक उन्नति देगा, इस विषय को हमको आपको सोचना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नॉट एवरीथिंग इज बेनिफिशियल। नॉट एवरीथिंग इज बेनिफिशियल। I have the right to do anything you say, मेरे पास अधिकार है हर चीज करने के लिए, but not everything is beneficial. हर एक चीज का लाभ नहीं है। I have the right to do anything, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, but not everything is constructive. कुछ बनने लायक कुछ भी नहीं, रचनात्मक नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। विनाशकारी। आप जो कुछ भी करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको अधिकार है, मगर वो अधिकार को आप जब प्रयोग करते हैं तो वो अधिकार आपके जीवन में क्या लाता है, इस विषय को लेके हम थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। मैं इनमें से 4 शब्द को मैं चूज कर रहा हूं, 4 शब्द। हालेलुया। पहले बात अथॉरिटी, अधिकार। नंबर 1 क्या है? अधिकार। नंबर 2, मेहरबानी करके आपका माइक बंद रखें, आपका आवाज मेरे तक आ रहा है।
दूसरी बात लाभ प्रॉफिट, और तीसरी बात गुलाम नहीं होना, और चौथी बात महिमा की योग्य एडिफिकेशन, महिमा की योग्य आपके उन्नति के लिए, आपके नाम बनने के लिए एक उपयोगी बात हो। ये बात को लेके हम ये 2 वचनों से मैंने ये 4 शब्द निकाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले बात अथॉरिटी, परमेश्वर ने ये सारे जगत को निर्माण करके आपके हाथ में दिया है, उसको कैसा उपयोग करना है इसका अथॉरिटी आपको अधिकार दिया है। आज ये इस देश को हमारे प्रधानमंत्री के हाथ में, मंत्री गण के हाथ में दिया है। वे लोग इस अधिकार को कैसे प्रयोग कर रहे हैं, यह बड़ा सोचने की बात है। मैं किसी का निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, हमें यह बात को सोचने की जरूरत है। आज हम झंडा वंदन करके आए, वहां पर हमने हाथ उठाकर हमने प्रॉमिस किया, किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का शपथ लिया, उसका शपथ लिया, संविधान का शपथ लिया। क्या वो संविधान का जो शपथ जो हम लेते हैं, हर एक मंत्री लेता है, हर एक अपना प्रधानमंत्री लेता है, हर एक मुख्यमंत्री लेता है, क्या हम उस संविधान को रक्षा करते हैं या संविधान का विरोध में काम करते हैं? ये सवाल की बात है, आपको समझने की बात है, हर एक को समझने की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम लोगों को गुनहगार ठहराने का पहले मैं हर एक अपने अपने आत्मा में विचार करो कि मुझे जो अधिकार मिला है उस अधिकार को मैं सही ढंग से इस्तेमाल करता हूं क्या नहीं। हालेलुया। मेरे घर का परिपालन जो करने में मैं कितना चूक करता हूं, मेरे घर के परिपालन में मैं पूरी जवाबदारी मैं लेता हूं क्या, या मैं सेल्फिश यानी स्वार्थी होकर काम करते हैं। कई बार घर में माँ बाप भी स्वार्थ होकर काम करते हैं, अपने इच्छा से अपने हित के लिए काम करते हैं, बच्चों के हित में काम नहीं करते। आप सोचो, हालेलुया। हम जो भी करते हैं सामाजिक हित में काम करते हैं कि मेरा स्वार्थ के लिए काम करते हैं, दूसरे के जगह को हड़पने के लिए प्रयास करते हैं। बड़ा सोचने की बात है। तो जो अधिकार मुझे दिया गया है उस अधिकार को मैं कैसे प्रयोग करता हूं? परमेश्वर ने खाने पीने के लिए अधिकार दिया है, हम क्या उचित चीज को खाते हैं? उचित तरीके से हम काम करते हैं? बड़ा सोचने की बात है। यह अधिकार का दुष्प्रयोग, मैं अपने पत्नी के साथ सही व्यवहार करता हूं क्या? मैं मेरे पति के साथ सही व्यवहार करता हूं क्या? मैं जहां मैं नौकरी करता हूं तो वहां पर मैं ईमानदारी से नौकरी करता हूं क्या? अथॉरिटी, मैं जिसके ऊपर अधिकार रखता हूं वो अधिकार को मैं सही प्रयोग करता हूं क्या? बड़ा सोचने की बात है। हालेलुया। आप कुछ भी कर सकते हो, परंतु वो बात आपके अधिकार के अंदर आता है क्या? कहीं दुष्प्रयोग तो नहीं कर रहे? हमें विचार करने की जरूरत है। दूसरी बात प्रॉफिट, लाभ की बात है। पहले कोरिन्थियों 7 अध्याय और 17 पद। जैसा प्रभु ने हरेक को बांटा है हाँ। और जैसा परमेश्वर ने हरेक को बुलाया है, हाँ।
वैसा ही वो चले। हाँ, मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस बुलाहट में हमको बुलाया है, उस बुलाहट में हमें बना रहने की जरूरत है। आपको परमेश्वर ने पत्नी करके रखा है और पत्नी का स्थान को आप स्थापित करके रहना है। आपको पति करके बुलाया है, पति बन के रहना है, पत्नी से अलग नहीं होना है, पति से अलग नहीं होना है। आपको पिता और माता करके बुलाया है, आपको वही बना रहना है। आपको नौकरी करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, आपको नौकरी करना है। आपको विश्वासी करके बुलाया है, आपको विश्वासी बनकर रहना है। आपको यदि सेवा के लिए बुलाया है, आपको सेवा करना है। आपको परमेश्वर ने वरदान दिया है कि प्रार्थना करने का है। प्रार्थना के योद्धा बना के आपको बुलाया है। प्रार्थना के योद्धा बनकर आप प्रार्थना में बना रहना है, बुलाहट में बना रहना है। देखिए मेरे साथ निकालिए 6 अध्याय, पहले कोरिन्थियों 6 अध्याय 9 पद पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? यानी आपका लाभ क्या है? हमारा लाभ यह है कि हम परमेश्वर का राज्य में जाना है। यदि आप जो कार्य करेंगे कि वो यदि आपको परमेश्वर का राज्य में ले जाने वाला नहीं है, इसका मतलब है नुकसान वाली बात। आपको लाभ चाहिए, नुकसान चाहिए। आपको सोचना। आगे बढ़िए। न धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, धोखा मत खाओ। आप सचेत रहना। आपके भलाई के विषय में, आपके लाभ का विषय में आपको सोचना आपके लिए जरूरी है। क्या? धोखा ना खाना। न वैश्यगामी, ना वैश्यगामी, न मूर्ति पूजक, ना मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, ना परस्त्री और अन्य स्त्री के ऊपर नजर रखना। हाँ, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हालेलुया। ये लोग वारिस नहीं हो सकता, यानी कि लॉस, नुकसान। हालेलुया। सारे जगत को भी जीत लिया, यदि हम अपने आत्मा को खो बैठे तो हमारे लिए क्या लाभ है? परमेश्वर का वचन कहता है लाभ की चीज आपके जीवन में जो लाभ देने वाला है, उन बातों को आपको देखना है। देखिए, मैं कुछ बातों को बोल के मैं आगे बढ़ूंगा। ये जो लाभ की बात के विषय में आपको बताऊंगा। लोग देखिए, परमेश्वर का वचन में पहले कोरिन्थियों 10वां अध्याय और 5 पद से लेकर 10 पद में हम देखते हैं 5 प्रकार के लोग जो विचार जो रखे थे, वे लोग कैसे कैसे नुकसान में थे, हम देखेंगे। परंतु 5वें पद देखेंगे। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। 4 पद पढ़ेंगे। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। परमेश्वर के प्रसन्नता करने वाली बातों को हमको करने के जरूरत है। हालेलुया। वे लोग परीक्षा ली, वे लोग कुड़कुड़ाहट की, उसका परिणाम क्या हुआ? जंगल में ढेर हो गए। यानी हमारा जीवन में जो फल मिलना चाहिए था, वो फल नहीं मिला। वे लोग परमेश्वर का कनान देश में नहीं पहुंच पाया, जंगल में ढेर हो गए।
हालेलुया। कारण क्या है? लाभ की बातों को उन्होंने नहीं किया। 7वें पद पढ़ेंगे। और न तुम मूर्ति पूजक बनो, हाँ, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। हाँ, जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। उनको इच्छा क्या हुआ? खाना पीना होना और खेलने कूदने को होना। परमेश्वर नहीं चाहिए। यानी दुनियादारी में वे लोग चले गए, तो उस कारण से वे लोग जो है परमेश्वर के राज्य को खो बैठे। परमेश्वर के राज्य को खो बैठे। आप किस बात के महत्व दे रहे हैं? आप किस बात को महत्व दे रहे हैं? परमेश्वर के बातों को या दुनियादारी की बातों को? 7वें पद में हमने देखा वे लोग दुनियादारी के बातों को ऊपर ध्यान रखा और अंत क्या हुआ? वे लोग कनान देश को खो बैठे। वैसे ही आप और हम भी हो सकता हम परमेश्वर के राज्य को खो बैठेंगे। उससे लाभ क्या होगा? एक, अगर परमेश्वर के राज्य में आप और हम नहीं हैं तो फिर हम कहां होंगे? हालेलुया। और कोई जगह नहीं है। यह सृष्टि में कोई जगह नहीं है। वो एक ही जगह है, गंधक का समुंदर, जो आग का झील। आप यदि स्वर्ग राज्य में नहीं रहेंगे तो आप अग्नि का झील में पड़े रहेंगे। अभी चॉइस आपकी है। आपको कौन सी बात आपके लाभ का है, इस विषय को आपको जानने की जरूरत है। 8 पद पढ़ेंगे। और ना हम विचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। एक ही दिन में 23,000 मर गए। हालेलुया। व्यभिचार मत सोचो। व्यभिचार यानी परस्त्री गमन अकेला ही है। आप लोग बहुत अच्छे हैं, मगर मेरा ध्यान कहाँ है? क्रूस पे चढ़ा हुआ यीशु को ऊपर है, या मेरा भक्ति पैसा, मेरा भक्ति संपत्ति, मेरा भक्ति और कहीं कोई भी चीज उसमें है। कई लोग पदवी के मोह में, कई लोग स्टेटस के मोह में सब कुछ खो जाते हैं। हालेलुया। हाँ, मैंने एक घटना देख रहा था। वहां पर अपने प्रेमी को कत्ल कर देती है एक लड़की, क्योंकि उसको स्टेटस चाहिए, उसको पदवी चाहिए। यदि वो लवर रहेगा तो लवर वो पदवी को ले सकता है। इस कारण से अपने लवर को ये खून कर दिया। क्या पाई? हम हमारे जीवन में ऐसा कई ऐसे काम को करते हैं, आगे का समय को ना देखते हुए अभी का समय का बात के लिए कुछ कर बैठते हैं। आप 90 पद पढ़ेंगे। और ना हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। Praise the Lord। परमेश्वर का परीक्षा ना लो। परमेश्वर का परीक्षा ना लो। परमेश्वर से सवाल मत किया करो। परमेश्वर हमेशा आपको भलाई करना चाहता है।
परमेश्वर आपको हमेशा छुटकारा देना चाहता है। परमेश्वर आपको हमेशा शांति देना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में हमेशा बरकत देना चाहता है। हम अपने लालसा, अपनी इच्छा के कारण से गिर जाते, हम फंदे में फट जाते, हम नष्ट हो जाते हैं। परमेश्वर का एक ही योजना है कि आप आशीषित रहे, Hallelujah. सुखी रहे, Hallelujah. Amen. फले फूले, Amen. पृथ्वी में भर जाए। Amen. यही उनका इच्छा है, वही उनका योजना है। Hallelujah. और मेरा कर्तव्य जो है इसमें सारी बातों को रुकावट करता है। किसी को बच्चा नहीं है, किसी को संतान नहीं है, और मैं देख रहा हूं, मेरा एक जान पहचान के एक व्यक्ति है, अभी हाल ही में हमको मालूम पड़ा उसके पत्नी के पेट के तीन या 4 महीने के बच्ची गिर गई, और मैंने उनका कहानी सुना। ये तीसरा या चौथा बच्चा है, वो नहीं टिकता है। Hallelujah. श्राप, श्राप। क्यों? मैं प्रभु को जिस रीति से जानना चाहिए नहीं जाना, प्रभु को जैसा स्वीकार करना चाहिए नहीं स्वीकार किया। आज गरीब क्यों है? आप तंगी में क्यों है? आप उधारी में क्यों फंसे हैं? प्रथम स्थान प्रभु को दो, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। Hallelujah. आप 9 पद पर 9 पद पढ़ेंगे, 10 पद पढ़ेंगे। और न तुम कुड़कुड़ाओ, हाँ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। आप कुड़कुड़ाओ मत, हर बात में धन्यवाद दो, थैंक यू, हर बात में धन्यवाद दो। थैंक यू जीसस, आप परेशानी है, थैंक यू जीसस, दुखी है, थैंक यू जीसस, फंसे हुए, थैंक यू जीसस, धन्यवाद दो। थैंक यू लॉर्ड। आप परमेश्वर से पूछो, प्रभु तेरी इच्छा क्या है? Yes. मेरे जीवन का कमियां क्या है? मैं कैसे बदलूं? आपका परिस्थिति नहीं बदलेगा। आपका परिस्थिति यदि बदलना है तो आपको बदलना पड़ेगा। यस, आप जब बदलेंगे परिस्थिति बदल जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, आप हर एक बोलते, कई लोग बोलते हैं मेरे पति बदलना चाहिए, मेरे पति बदल। अरे पति कब बदलेंगे? जब तुम बदलोगे तब पति बदलेंगे। मेरे पत्नी बदलना चाहिए, पत्नी बदलना चाहिए। पत्नी कैसे बदलेंगे? जब पति बदलेंगे, पति का मन बदलेंगे। मैं तो टच से मस्त नहीं होना चाहता, मैं जैसा हूं वैसे ही मैं रहना चाहता हूं, मगर मेरे परिवार में सब कुछ बदलना चाहिए। नहीं बदलेगा। हालेलुया। नम्र और दीन करो, परमेश्वर के सामने घुटना टेको, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, लाभ ही लाभ मिलेगा। हम अपने आप को जब परमेश्वर का हाथ में दे देंगे, परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ लाभ देना शुरू कर देगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष देता है। हालेलुया। तो उसके लिए हमें और एक काम करना पड़ेगा। हम किसी का अधीन नहीं होना चाहिए। पहले कोरिन्थियों 7वां अध्याय, पहले कोरिन्थियों 7वां अध्याय और 19 पद पढ़ेंगे। न खतना कुछ है और न खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञा को मानना ही सब कुछ है। हाँ, परमेश्वर का आज्ञा को मानो और अन्य और किसी बात का अधीन न रहो। किसी का अधिकार में मत रहो, पाप के अधिकार में मत रहो, मूर्ति का अधिकार में मत रहो, और गंदी आदतों के अधीन
मत रहो स्लेव्स। 24 पर पढ़िए आप। हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वो उसी में परमेश्वर के साथ रहे। Hallelujah. Praise the Lord. आप कोसो मत, कुड़कुड़ा मत करो। आपको जिस रीति से बुलाया है उस रीति में आप बना रहो। परमेश्वर सही साल में सही समय पर आपको उठाएगा। यूसुफ को देखिए, परमेश्वर का हाथ में उसने दे दिया। उसको गुलाम भी हुआ, पहले गड्ढे में पड़ा, गुलाम हो गया, बंदी गृह में चले गया, मगर अपने समय पर परमेश्वर ने उसको मंत्री बना दिया। परमेश्वर आपको और हमको भी उठाएगा। मैं आपको बताता हूं, मैं एक समय पर खौड़ी का नहीं था, मेरे को पूछने वाला नहीं था। मैं जानता हूं, मैं सेवा भी शुरू किया। मैं आपको बताता हूं, करीब 2 साल तक मेरे को कोई पहचानने के लिए भी इनकार कर दिया, परंतु वो 2 साल मैंने अपने आप को तैयार किया। बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, बाइबल अध्ययन करने में मैंने समय व्यक्त किया, और वो बातें आज मेरे काम के लिए आ रहा है। कोई भी समय आपको व्यर्थ ना करने का है। मैं बार बार बोलता हूं, ये कोरोना का समय पर बहुत लोगों को समय मिला। आपने उस समय को कैसे इस्तेमाल किया? आप गुलाम हो गए टीवी के, आप गुलाम हो गए इंटरनेट के, आप गुलाम हो गया अन्य बातों के लिए। आप अपने आप को परमेश्वर का वचन का गुलाम कितने लोग बने? कितने लोग? मैं आपको बताता हूं, इतिहास है। लोगों ने 3 महीने का अंदर पूरा बाइबल को पढ़ के पूरा किया। 6 महीने में लोगों ने पूरा किया। आज 1 साल का ऊपर हो गया। कितने लोगों ने बाइबल पूरा किया? हम अभी तक किसी न किसी के आधीन होकर कार्य कर रहे हैं। आधीन होने से कुछ काम नहीं बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। गलातियों का किताब 4 अध्याय और उसका 8 पद पढ़ेंगे। गलातियों 4 और 8। ऐसा लिखा है, पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं है। पहले आप और किसी बात के गुलाम थे, पर अभी आपको परमेश्वर में बना रहने की जरूरत है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय और 19 और 20 पद पढ़ेंगे। 6, 19, 20 ऐसा लिखा है, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस प्रकार पहले आप पाप के लिए अपने आप को सौंप दिया था, पापी का जीवन जी रहे थे, अभी पवित्रता के लिए आप अपने आप को सौंप दो। परमेश्वर का यही बुलाहट है। 20 पद में लिखा है, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म के ओर से स्वतंत्र थे, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। आप जिस दशा के साथ आप जी रहे थे, वो आपके लिए क्या लाभ दे रहा था? हालेलुया। आपको गुलाम नहीं बनना है। हालेलुया। अब देखिए आगे पढ़ेंगे। एफेसियों की किताब 4 अध्याय, एफेसियों की किताब 4 अध्याय 15 पद को पढ़ेंगे। 4:15। हालेलुया।
वहां पर लिखा है। हालेलुया। तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? तो वो तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूं कि यदि हो सकता तो तुम अपने आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। प्रेज द लॉर्ड। वो आनंद कहाँ गया? क्योंकि रोमियो गलातियों के लोगों को लिख रहा है जो आप लोग ये सुसमाचार के कारण आनंदित थे, अब वो आनंद कहाँ है यह पूछ रहा है। क्योंकि वे लोग वो मसीह को छोड़ दिया, वापस दुनिया के बातों में चले गया। अब वो आनंद से वो परे हो गए। इसलिए पौलुस कहता है वो आनंद कहाँ गए? 22 पद से पढ़ेंगे। 22 पद ये लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए। सॉरी, इफिसियों 4 उसका 14 और 15, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हरेक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वरन प्रेम हम आगे को बालक ना रहे, हम बालक ना रहे। हम अगर बालक रहेंगे तो हमको कोई भी गुलाम बना देगा। ठग विद्या, उल्टा सीधा हमको पढ़ा पढ़ाएंगे। तुमको क्या मिला, क्या मिलेगा, ये तो हमारा पूर्वजों का है, या ऐसा है, वो वैसा है, ऐसा करके आपको घुमाएंगे। आपको सावधान रहने की जरूरत है। 15 पद पढ़ेंगे। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। मसीह में बढ़ते जाए, मसीह में बढ़ते जाएंगे तो आप गुलाम नहीं होंगे। 22 पद से पढ़ेंगे। 4:22 कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को देखिए, तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सूझा गया है। सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया। आप एक नए रीति से सिरजा गए हो। तो उसी में बने रहो तो आप गुलाम नहीं होंगे। आप अपना माइक बंद रखना, किसी का आवाज आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको सावधान रहने की जरूरत है। हालेलुया। हाँ, आपके हर एक बात प्रभु में बना रहना चाहिए। तो परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना चाहिए। एडिफिकेशन के लायक होना चाहिए। पहले कुरिन्थियों 10वां अध्याय 31 पद। इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। हर एक बात उचित है मगर हर एक बात लाभ की नहीं है। हर एक बात उचित है पर हर एक बात परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं है। मैं किसी का अधीन नहीं रहूंगा। परमेश्वर का मैं अधीन मैंने कर लिया।
इफिसियों 5 अध्याय उसका 14 से पढ़ेंगे। इस कारण वो कहता है, ए सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया जीसस। समय बहुत खराब है। शैतान जो सिंह है वो गर्जन के साथ किसको खा जाऊं ऐसे घूम रहा है। कहीं आप उसके चुंगल में फंस न जाए। आप सोते नहीं रहना, जागो, मुर्दों में से जी उठो। ये दुनिया के लोग सो रहे हैं, ये दुनिया के लोग मुर्दे के समान है। उनके कान कोई सुनाई नहीं दे रहा है, उनके मन काम नहीं कर रहा है। परमेश्वर आपको जागरूक किया है, आपके कानों को खोल दिया है, आपको समझ को खोल दिया है। अब जब आप जागरूक हो गए हो, आप हमेशा जागरूक रहो और प्रभु के वचन में बढ़ते जाओ। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। What is the will of God? परमेश्वर का इच्छा आपके जीवन के विषय में क्या है? आपका जीवन में भलाई हो, आप स्वर्गीय राज में प्रवेश हो, यही परमेश्वर का इच्छा है। धोखा ना खाए। आप हर एक काम में परमेश्वर के महिमा करें। आइए आप निकालें पहले थिस्सलुनीके किताब, पहले थिस्सलुनीके 5वां अध्याय। आप ध्यान से पढ़े। आज समय ये बात को हमेशा ध्यान रखें। हालेलुया। 5वां अध्याय पहले थिस्सलुनीके 5वां अध्याय। ये भाग जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। 15 पद से पढ़ेंगे। सावधान कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे। कोई बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सब से भी भलाई ही की चेष्टा करो। कौन सा चेष्टा करना? भलाई का चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो। खुश रहो। हालेलुया। आनंदित रहो। मुंह लटका के मत बैठो। आपका मुंह लटकाने से कुछ काम बनेगा क्या? उल्टा और बिगड़ेगा। और 2 बात कोई सुना देगा आपको। आनंदित रहो। हालेलुया। आपका चेहरे में हमेशा आनंद होना चाहिए। क्यों आनंद होना चाहिए? यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, उसी में मैं जिंदा हूँ। हालेलुया। तो फिर मेरे को फिक्र करने की क्या बात? वही मेरी ताकत है। ये नहीं भूलना है। ये जो लोग भूल जाते हैं वे उसका मुंह लटक जाता है। हालेलुया। मैं देख रहा हूँ कई लोगों का मुंह लटका हुआ दिख रहा है। कई लोग कैमरा मैं नाम नहीं बताता हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ से सबको देख रहा है। अभी मेरा बोलने के बाद लोग हंस रहे हैं। अभी तक बहुत सीरियस थे। अभी भी एक जन जो है मुंह लटका के बैठे हैं, हंस नहीं रहे। हालेलुया। हाँ, कैमरा ही बंद है। हालेलुया। कई लोग का कैमरा बंद है। माया दीदी कहाँ चले गए पता नहीं। अविनाश कराओ कहाँ कुटे गेले। 15 अगस्त को रोशनी बहुत देर से नहीं दिख रहा है। रोशनी कुटे गेली। आता आली। वंदना दीदी अभी जाग कर आए। हालेलुया। हर्ष कहाँ गया पता नहीं है। हर्ष भी घूमने चले गए लगता है।
रोशनी आज भी ड्यूटी कर रही है। अभी रोशनी अभी तक आई नहीं है। आज भी ड्यूटी कर रही है। हालेलुया. अविनाश कुठे गेलं माहित नाही. माया काम करायला गेली का? हालेलुया. तर जेवण स्वयंपाक करायला गेली का? हालेलुया. हालेलुया. हा, रोशनी स्वयंपाक करून राहिला का? स्वयंपाक केला तर मी येतो मग जेवायला. हालेलुया. हा, प्रेज द लॉर्ड. हा, पढ़िए आप. निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हर बात में धन्यवाद करो। प्रेज द लॉर्ड. सदा आनंदित रहो. निरंतर प्रार्थना में लगे रहो. हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यही इच्छा है. क्या इच्छा है? उसकी इच्छा क्या है? आत्मा को न बुझाओ। आत्मा को ना बुझाओ. धन्यवाद करो. प्रेज द लॉर्ड. हर बात में धन्यवाद करो, आनंदित रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु परमेश्वर की यही इच्छा है. हर बात में धन्यवाद करो. आनंदित रहो. हाँ, अविनाश भैया अभी आए. कहाँ घूमने चले गए थे? झोपायला गेले होते का? लेटू नहीं. हालेलुया. आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को फरको. जो अच्छी है उसे पकड़े रहो. सब प्रकार की बुराई से बचे रहो. हालेलुया. सब बुराई से बचे रहो. यही परमेश्वर का इच्छा है. आज हम क्या देख रहे हैं? वापस देखिए, पहले कुरिन्थियों 6वां अध्याय और 12 पद देखते हैं. सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं. सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन नहीं रहूंगा. हालेलुया. भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा. परंतु देह उपचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए है. प्रेज द लॉर्ड. यह देह एक महिमा का पात्र है, इसलिए ये देह के विषय में हमें सतर्क रहने की जरूरत है. सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं है. सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं. प्रेज द लॉर्ड. हम ये सारे बातों को देखा है. आज हम क्या चाहते हैं? हम इन सब बातों से उलझने का नहीं, हम ये देखना है परमेश्वर का अधिकार को हम कैसे इस्तेमाल करना है. कौन सी बात मेरे जीवन के लिए लाभ की है और कौन सी बातों से परमेश्वर मेरे जीवन में उन्नति हो और परमेश्वर के नाम को महिमा मिले. इन बातों को सोचना है. आपको अधिकार है, परमेश्वर ने अधिकार दिया है, परंतु उसको अधिकार को कैसे इस्तेमाल करना है, इसका विषय में पौलुस आपके मेरे साथ स्पष्ट रीति से बात किया है. हम अपने आप को परमेश्वर का हाथ में सौंपेंगे. हम प्रार्थना करेंगे.